देखिए बहुपद है ना, बहुपद हम पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर हो। क्या हो? ऋणोत्तर मतलब ऋण रहित। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि ऋण रहित, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नॉट नेगेटिव, है ना। तो जिस चर की, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, है ना, बहुपद कहते हैं। जैसे कि अब इसमें आया है कि भाई चर, है ना, चर वह राशि होती है। अब चर वह राशि होती है जिसका गणितीय संक्रियाओं में मान बदलता रहता है। चर को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? चर को हम परिभाषित करेंगे कि वह राशि जिसका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है, गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। चर को x, y, z या अंग्रेजी का a, b, मतलब जो अंग्रेजी के 26 लेटर होते हैं उनमें से किसी भी लेटर से आप चर को दर्शा सकते हैं, है ना। अब इसमें एक शब्द और आया है, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब है ऋण नहीं होना चाहिए। जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया धनात्मक। या तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब यह है कि पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब वह पूर्ण अंक के रूप में होना चाहिए। घात कैसी होना चाहिए? पूर्ण अंक के रूप में होना चाहिए, यानी कि घात या तो किसी चर की घात 2 हो, या 1 हो, या 3 हो, या 10 हो, मगर घात 1/2 या घात 3/4 ऐसी नहीं होना चाहिए। ऐसी घात नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। घात 1/2 पूर्णांक नहीं है ना। ये 1/2 का मतलब आधी, ये 3/4, तो ये पूर्णांक नहीं है। घाते पूर्णांक होना चाहिए, या तो 1 हो, या 2 हो, या 10 हो, मगर बटे में नहीं होना चाहिए, है ना, भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। घातांक भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो भैया हमने कहा कि बीजीय व्यंजक, है ना, इसमें एक और शब्द आया है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, ये भी हम आपको बता देते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर और अचर राशियों को गणित की विभिन्न संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना, है ना। चर व अचर पदों को गणित की विभिन्न संक्रियाओं द्वारा, गणित की विभिन्न संक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस, गुणा या भाग, ये जो गणित की ये संक्रियाएं हैं, इनके द्वारा प्लस, माइनस, मल्टी, डिवाइड के द्वारा दर्शाना बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय
व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा x की घात 3 धन 1 बटे x धन 4, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें प्लस लिया मैंने, है ना। अब इसको मैं ऐसा भी ले सकता हूँ x की घात 3, है ना, प्लस 4 x माइनस 3। देखो इसमें प्लस भी आया और माइनस भी आया, गणित की दो संक्रियाएं आ गई। मैं ये भी ले सकता हूँ x की घात 4 भागित x की घात 3 माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें भाग भी है, माइनस भी है और प्लस भी है ना। तो ये बीजीय व्यंजक है, ये सब क्या है, ये सब बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है ना। तो हम चर और अचर को गणित की जो संक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जब हम व्यक्त करते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। ये मैंने बीजीय व्यंजक के बारे में बताया। अब हर कोई मतलब बीजीय व्यंजक जो होता है, देखो प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। अब इस कथन को हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको कि भाई क्यों नहीं होता है। जैसे मैंने कोई बीजीय व्यंजक लिखा, मैंने लिखा x की घात 2 धन 1। अब ये बीजीय व्यंजक तो है, इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, वो भी धनात्मक है और वो भी पूर्णांक है। 2 एक पूर्णांक है और प्लस आगे कुछ नहीं तो धनात्मक है ना। अब यह एक बहुपद है प्लस यह बीजीय व्यंजक भी है। यह बीजीय व्यंजक पहले है, बहुपद बाद में है। यह एक बीजीय व्यंजक है। अब जांच करने पे पाया कि यह बहुपद भी है। अगर मैं यहां लिख दूं x की घात -2, तो यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है, किंतु यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसे हम बहुपद नहीं है बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी घात ऋणात्मक है। चर की घात कैसी है? ऋणात्मक है ना। तो ऋण की नहीं होना चाहिए, घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। अब मैंने ये लिख दिया x की घात 3/2 धन 2x ऋण 1। अब ये एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है, बट यहाँ पे जो यहाँ पे तो x की घात 1 है, ये तो बात सही है, मगर यहाँ पे 3/2 हो गई, 3/2 हो गई, यानी पूर्णांक नहीं है। या तो 3 होना थी या 2 होना चाहिए, मगर 3/2 नहीं चलेगी, भिन्नात्मक नहीं चलेगी, यह बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो बीजीय व्यंजक तो हो सकता है, बीजीय व्यंजक हो सकता है, किंतु बहुपद के लिए उसको कुछ कंडीशन है, वो फॉलो करना पड़ेगी, है ना, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो मैं एक और लेता हूँ, मैंने लिया x की घात लिया मैंने 3 धन x की घात 2 बटे में 3x ले लिया मैंने, x की घात 2/3x धन 4। तो यह एक बीजीय व्यंजक है, प्लस यह बीजीय व्यंजक तो है, प्लस में यह बहुपद भी है। कैसे बताता हूं, देखो बहुपद कैसे है, x की घात 3 धन x कितनी बार है, x कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने x को 2 बार लिख दिया। फिर नीचे कितना है 3x, ये 3 और ये x से x कट गया, क्या रह गया भैया आपका ये x की घात 3 धन x/3 धन 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह एक बहुपद हमें प्राप्त हुआ, है ना। तो बहुपद होने के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या कंडीशन बताई कि भाई कोई बीजीय व्यंजक है। जैसे कि अभी मैंने एक और बीजीय व्यंजक लिख दिया, x की घात 7 -3x प्लस 1/x। अब ये क्या बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, यह एक बीजीय व्यंजक है। क्या
यह बीजीय व्यंजक है? यस, यह बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर और अचर को हमने गणित की विभिन्न संक्रियाओं द्वारा दर्शाया है, तो यह बीजीय व्यंजक है। या लिख देंगे बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, किंतु बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भैया? देखो, इसको हम व्यवस्थित लिखेंगे, नहीं होने की वजह बताएंगे हम, है ना। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1, क्या है? +1। x की पावर कितनी है? +1। जब यह x की पावर ऊपर जाएगी, मतलब x को ऊपर ले जाएंगे, तो x की घात ऋण 1 होगी, तो यह बहुपद नहीं, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने लिखा 1/x, क्या लिखा मैंने? 1/x प्लस x क्यूब प्लस x प्लस x, क्या यह बीजीय व्यंजक है? क्या यह बीजीय व्यंजक है? हाँ, हाँ, यह बीजीय व्यंजक है। हाँ, यह बीजीय व्यंजक है। क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? नहीं, बहुपद है, सॉरी, बहुपद है। इसको हल करना पड़ेगा। देखो, हल करेंगे हम, इसका इसमें मल्टी करेंगे। क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x का गुणा किस में करेंगे? x की घात 3 में करेंगे, प्लस 1/x का मल्टी होगा x में, 1/x इंटू x। अब भैया x की कितनी घात है? ये 3, तो इसको हम ऐसा करेंगे, x की घात 2 अलग कर लेंगे और एक अकेला x अलग कर लेंगे। नीचे ये इंटू में क्या है? इंटू में क्या है? नीचे x है हमारा, x है, प्लस ये x से तो ये x कट गया, एक बचा, यहाँ पर x से ये x कट गया, क्या हो गया हमारा? x² + 1। तो ये बहुपद है या नहीं? बहुपद है। क्या लिखेंगे? बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। तो इस प्रकार से कभी कभी हमें हल करके भी देखना पड़ता है। आपको हल करके देखना पड़ेगा बहुपद है या नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि कोई बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं और बीजीय व्यंजक बहुपद होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको बहुपद की परिभाषा भी बताई कि बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसकी घात ऋणोत्तर होती है। अब बहुपद के प्रकार, अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार भैया, है ना। तो देखिएगा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे हम? घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार। नंबर एक होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, इसका एक नाम और है। एक घाती बहुपद का एक नाम और क्या है? एक घाती बहुपद का एक और कौन सा नाम है? एक घाती बहुपद का नाम है, प्रचलित नाम रेखिक बहुपद कहते हैं जिसे हम, है ना। यही ज्यादा प्रचलन में आता है। एक घाती बहुपद का नाम ज्यादा प्रचलन में है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद ज्यादा कहा जाता है। अब दूसरा है हमारा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, है ना। अब द्विघाती बहुपद, इसका एक और नाम है, इसका एक नाम और कौन सा है? क्या नाम है इसका? वर्ग, है ना। वर्ग बहुपद भी इसको कहते हैं। और तीसरा हमारा है त्रिघाती बहुपद। कौन सा है? त्रिघाती बहुपद। और चौथा हमारा है अचर बहुपद। और पांचवा हमारा है शून्य बहुपद। पांचवा क्या है हमारा? शून्य बहुपद, है ना। ये 5 बहुपद के बारे में अब आपको मैं बताऊंगा।
भाई एक घाती बहुपद जैसा कि नाम से स्पष्ट है ना, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक, अधिकतम घात क्या होती है, अधिकतम घात एक होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो मानक रूप है वो होता है ax प्लस बी, इसका मानक रूप है, और बहुपद को p से दर्शाते हैं, px बराबर, है ना। आप इसको, ये x चर वाला बहुपद है, आप py भी लिख सकते हैं, y चर वाला बहुपद भी तो लिख सकते हैं, है ना। y चर वाला बहुपद आप लिख दें कि भैया bx प्लस c लिख दें, आप क्या दिक्कत है, ये भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि भैया ax प्लस बी, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप या मानक रूप जिससे कहा जाता है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया pt, लिख दिया मैंने pt, है ना। टी चर वाला बहुपद क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया t 3t प्लस 1 लिख दिया, है ना। तो ये 3 क्या है, ये देखो t तो चर है, और ये 3 क्या है, इसके साथ में गुणा में है, तो 3 को हम गुणांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 गुणांक है t का, और एक क्या है, एक अचर पद है, ये एक को अचर बोलेंगे, और 3 को गुणांक बोलेंगे, ये t का गुणांक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे a x का गुणांक है और b अचर है, यहाँ b x का गुणांक है और c अचर है। यहाँ पे x की घात अधिकतम 1 है और 1 को कभी लिखा नहीं जाता, एक घात रहती है ना। अब ये आप सोच रहे हैं कि सर ये मतलब ये घटते क्रम में x की घात 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद मतलब जैसे देखो घटते क्रम में लेंगे अपन, जैसे घटते क्रम में 1 के बाद क्या आएगा, 0, तो यहाँ x की घात 0 है, देखा जाए तो x की घात 0 है, और x की घात 0 का मान कितना होता है, x की घात 0 का मान कितना होता है, x की घात 0 का मान कितना होता है, बताओ। 2 की घात 0 का मान कितना होता है, 3 की घात 0 का मान कितना होता है, 10 की घात 0 का मान कितना होता है, 1000 की घात 0 का मान कितना होता है, इन सब का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 होता है, उसका मान कितना होता है, 1। अब देखो b, ये b है ना, और इनके बीच में गुणा है, और x की घात 0 1 होता है, तो b का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b आना है ना। इसलिए हमने x की घात 0 को लिखा नहीं, है ना, क्योंकि उसका मान 1 होता है और उसका गुणा करेंगे तो वापिस b आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, अब देखो अधिकतम घात 1 की जगह 2 कर दो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मानक रूप क्या हो जाएगा इसका मानक रूप बताओ, इसका मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप है ना। आप चाहें तो y के रूप में लिख दो, है ना, जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है, ये एक द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना। ये ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया मान लो PS लिख दिया 4s² माइनस 2s प्लस 1, ये ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में हम कहें
कि भैया त्रिघाती बहुपद। अब इसमें घात कितनी होना चाहिए? 3। जिस बहुपद के चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहेंगे उसे हम? त्रिघाती। ये आपका त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और भैया इसका मानक रूप क्या होगा बताओ? त्रिघाती बहुपद का मानक रूप बताइए। त्रिघाती बहुपद का मानक रूप बताओ क्या होगा? उसका मानक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है ना, ये आपका त्रिघाती बहुपद है ना। अब मैंने मान लो कोई एग्जांपल लिखा, मान लो मैंने लिख दिया px बराबर 3x³। ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। बोले से इसमें पद एक ही है, पद एक है, मगर ये हमें पद को नहीं देखना, हमें घात को देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है ना? यह त्रिघाती बहुपद है, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका और भी एग्जांपल आप बता सकते हैं, बताओ अपनी इच्छा से बताओ। चलो 4y³ प्लस 3y² प्लस 2y प्लस 3, ठीक है ना। ये अधिकतम घात कितनी है? 3 है, ठीक है ना। चलिएगा, अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं अचर पद पे। किस पे? अचर बहुपद पे, सॉरी अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर, हाँ देखो, अचर बहुपद। अचर संख्या आप जानते ही हैं, है ना। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 1 लिखा, तो ये एक क्या है? एक अचर है, अचर। ये एक अचर है इसमें, है ना। हाँ। तो अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद किसे कहेंगे? वह बहुपद जिसमें अचर संख्या होती है, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें अचर होता है, जिसमें सिर्फ, जिसमें केवल अचर होता है, वह बहुपद जिसमें केवल अचर संख्या होती है, अचर संख्या होती है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, उसे अचर बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं, है ना। अब जैसे कि संख्या मान लो अपन ने लिखा, मैंने लिखा भैया 3, ये अचर बहुपद है। हाँ। मैंने लिख दिया 7, अचर बहुपद है ना। मैंने लिख दिया ऋण का 1 लिख दिया, ये भी अचर बहुपद है। हाँ। ऋण का 9 लिख दिया, अचर बहुपद है। अब देखो, अब इसमें भैया मैंने कहा कि भाई जो चर होता है, अब इसमें चर तो नहीं दिख रहा है, मगर है, चर भी है इसमें। हाँ देखो कैसे, ये यहाँ पे x की घात कितनी है? 0 है। 0। यहाँ पे x है मगर वो 0 है, इसलिए हमने नहीं लिखा। x की पावर 0 है तो वो हमने नहीं लिखा। जैसे यहाँ ऋण 1 है तो इसके साथ 0 होते हैं, इसके भी 0, इसके साथ भी 0। वो 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है ना। ये अचर बहुपद है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है आपका शून्य बहुपद। कौन सा आया? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, है ना। देखो, शून्य बहुपद की बात करें अपन, उसकी पावर नहीं है। जैसे देखो यहाँ शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद मतलब 0। अब इसके साथ आप मान लो x के साथ भी लिख दोगे, हाँ। तो वो तो इसके साथ जब गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये 0x की घात 7 क्या है? शून्य बहुपद है। हाँ। मैंने लिख दिया 0x की घात 3 क्या है? शून्य बहुपद है, हाँ। है ना, ठीक है ना। तो शून्य बहुपद मतलब कि वह बहुपद जो जिसका गुणांक शून्य होता है। देखो, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें शून्य होता है। शून्य, वह बहुपद जिसमें
शून्य होता है, केवल शून्य होता है, केवल शून्य, केवल शून्य, शून्य मात्र शून्य ही होता है, केवल शून्य होता है, वह शून्य शून्य होता है। शून्य बहुपद कहलाता है, कहते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल शून्य होता है शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। कहलाता है, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 0, अब ये शून्य बहुपद है। हाँ। अब 0 के साथ गुणा में हो सकता है x की घात 3 हो पर या 4 हो या 5 हो, 10 है लगा ना, दो तो मगर वो जीरो 0 है तो तो जीरो सबको ही 0 आएगा। कर देगा। हाँ समझ गए ना? हाँ, ठीक, तो ये मैंने आपको कितने बताए बहुपद? मैंने 3 हो गए, घात के आधार पे 5, 5 बता दिए। घात के आधार पे 5 प्रकार के बहुपद होते हैं। अब पद के आधार पे, किसके आधार पे? पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद। बहुपद देखो एक पदी बहुपद, एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे कि जिसमें केवल एक ही पद है, जैसे कि 4 होगा, एक पदी बहुपद ये, इसमें एक ही पद है, x3 है। हाँ ये एक ही पद है, हाँ। तो ये एक पदी बहुपद है। द्विपदी, द्विपदी मतलब 2 पद। अब मान लो 2 पद, हाँ ये इसमें 2 पद हो गए, x 1 और 2। हाँ x3 त्रिपदी, प्लस हाँ। 1 त्रिपदी जिसमें 3 तीन पद पद होते हो। हैं। त्रिपदी 10 प्लस 2, हाँ ये त्रिपदी हो गया, इसमें पद गिनेंगे अपन, 1 2 3, 3, ये त्रिपदी हो गया। हाँ 1 2 द्विपदी हो गया, इसमें केवल एक ही है अकेला, एक पदी, इसमें भी एक ही पद है, तो ये समझ गए ना? अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया ax प्लस b लिख दिया, तो कितने? एक ही पद हो कि तो दो? ये द्विपदी है, 1 और 2, ये पूरा एक गिनेंगे, अच्छा पूरा 1 और ये 2, अच्छा ये, है ना? समझ गए ना? हाँ समझ गया। चलो, तो मैंने आपको पदों के आधार पे बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे शून्यक पे। किस पे? शून्य के, तो बहुपद के शून्यक, है ना, जितनी घात होती है बहुपद की उतने शून्यक होते हैं। शून्यक की बात कर रहे हैं हम। शून्यक क्या होता है ना? शून्यक ऐसा संख्यात्मक मान, ऐसा संख्यात्मक मान, ऐसा संख्यात्मक मान जिसे दिए गए बहुपद में, जिसे दिए गए बहुपद में ऐसा संख्यात्मक मान जिसे दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर, चर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए, चर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए, चर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए तो संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने एक बहुपद लिखा आपके सामने, ये मैंने लिखा, ये मैंने बहुपद लिखा, तो इस बहुपद का हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। अब इसमें चर के स्थान पे क्या, यानी कि चर का ऐसा संख्यात्मक, किसी बहुपद के चर का ऐसा संख्यात्मक मान जिसे इस बहुपद में अगर प्रतिस्थापित किया जाए तो हमें px का मान 0 आना चाहिए। px क्या हो जाए हमारा? px हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ x की जगह हम क्या रखें? इस x की जगह क्या रखें कि px 0 हो जाए? बताओ, x की जगह हम क्या रखें? क्या रखें? सही बताया। क्या बोला तुमने? 0। तुमने बताया कि सर हम यहाँ पे 0 रख दें। चलो, इनके बीच में गुणा है, हमने 0 रख दिया माइनस से। 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 0 में से क्या घटाना भैया? 0 में से क्या घटेगा? ऋण का 1 बचेगा। ऋण का 1 नहीं, 0 बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। आखिरी में रिजल्ट 0 आना चाहिए।
तो यहाँ क्या रखा जाए, माइनस एक रुक जाता है, वो नहीं हुआ, यहाँ x की जगह क्या पुट किया जाए कि px 0 हो जाए, ये हो जाएगा, बताओ तो ये हो जाएगा, x की जगह क्या रखा जाए, लगाओ दिमाग, x की जगह क्या रखें, क्या रखें, क्या y रखें, नहीं मान रखना, संख्यात्मक मान भैया, ये x है ना, हाँ x की जगह अगर 1/3 रख दे तो वो भी हो जाएगा, x की जगह 1/3 रख दे तो ये 3 से 3 मर गया, क्या रह गया जिंदा, एक से जिंदा क्या रह गया, एक, 1 बचा, हाँ और फिर ऋण में 1, और 1 में से 1 गया तो 0 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, 1 में से 1 गया 0 है। तो आपने x की जगह क्या रखा, 1/3 तो 1/3 क्या है इसका, पी एक्स मान 1/3 इसका शून्यक है, 1/3 क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, समझ गए ना, दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक निकालने, शून्यक का मतलब यही है कि भाई ऐसा कौन सा मान है जो उस बहुपद में रख दे तो 0 हो जाए। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा है ना, ये मैंने इसमें यह लिखा कि ये +2 माइनस, ये मैंने, अब बताओ इसका शून्य क्या होगा, इसमें भी माइनस, इसका शून्य बताओ, x की जगह कितना रखें, x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें कि px का मान 0 है, बताओ इस x की जगह क्या रखें कि px 0 हो जाए, 2.2 ही रखेंगे, दिमाग देखो -2, और अब इनके बीच में मल्टी है, हाँ, गुणा। मल्टी है, तो x की जगह क्या रखें, -1, -1, देखना भैया, माइनस माइनस हाँ, का समझ मल्टी गया। होता है, माइनस माइनस का मल्टी प्लस होता है, हाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे +2 एकम, ये प्लस का 2 और प्लस माइनस से 0 हो प्लस जाएगा। लिखा नहीं जाता वैसे, मगर फिर भी मैं लिख रहा हूँ, लिखते नहीं है, और ये -2, हाँ, 2 में से 2 कटेगा क्या बचेगा, 0 असंगत, ये। तो x का मान आपने क्या पुट करा, -1 तो -1 क्या है, इस बहुपद का शून्य शून्य है, क्या है, -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, समझ गए। तो शून्य को मैंने डिफाइन करा कि भाई शून्य क्या होता है, शून्य किसी चर का ऐसा संख्यात्मक मान होता है जिसको उस बहुपद में अगर रख दिया जाए तो संपूर्ण बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो ये हमने आपको शून्य के बारे में बताया, और गणित देना किताब नहीं, सॉरी गाइड जो भी है तुम्हारे पास, तो उसमें अपन बहुपद का अगर कुछ भी बाकी रह गया तो अपन देख लेते हैं, है ना। मैंने आपको बहुपद को डिफाइन करके बताया, विजय व्यंजक को डिफाइन करके बताया, बहुपद के प्रकार बताए, घात के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं, पद के आधार पे 3 प्रकार के बहुपद मैंने आपको बताए, है ना। अब मैंने आपको शून्यक भी बताया कि शून्यक क्या होता है ना। बहुपद अगर कोई भी विजय व्यंजक बहुपद होता है तो कब होता है और कब बहुपद नहीं होता है। 2 मिनट बेटा अभी देखता हूँ, है ना, अभी बिल्कुल देख के अभी बताता हूँ मैं। चलिएगा, अभी थोड़ा सा बहुपद अपन देख ले, फिर अपन इस पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, अब हम बात करेंगे, ये मैंने लिखा आपके सामने, ये मैंने क्या लिख दिया भैया, हेलो, ये क्या है, ये बहुपद, ठीक है ना। अब मुझे इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, 2, जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, ये 2 घात वाला बहुपद है, इसलिए इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहला शून्यक अल्फा मानो, दूसरा शून्यक बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो बताओ शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। ये सूत्र है, ये सूत्र है। a देखो, b ये इसको x के आगे जो लिखा है वो b, x स्क्वायर के आगे जो लिखा वो a, और c अचर पद है, c अचर पद, समझ गए। अब भैया अगर मान लो यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख दूं, 3x स्क्वायर -x -2, ये मैंने बहुपद लिख दिया। अब मेरे को इस बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालना, तो क्या हो जाएगा बताओ। ये देखो, ये सूत्र माइनस, ये माइनस,
b कितना है बताओ, इसमें देख के b बताओ कितना है। -1 या x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, ओके तो b ये देखो ये b है, हाँ ये b है, b कितना है -1 और a इसको a बोलते हैं 3x ओनली 3 है ना, ये आगे का नहीं लेंगे ना, ये पीछे का ये नहीं लेंगे है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया और ये 1/3 ऊपर आ गया। इसकी बात करें ये क्या है, c/a, c कितना है, c तो c यहाँ से कितना है -2 -2 और a कितना है, ये a ओनली 3। 3 तो ये मैंने निकाल दिया, शून्यकों का योगफल निकल गया और गुणनफल भी निकल गया, सूत्र से निकला है ना। ये हमने कैसे निकाला, सूत्र से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब अगर मान लो वो बोल देता है कि भैया ये बहुपद है आपका और इस बहुपद के शून्य ज्ञात हैं, क्या पूछ लेता हूँ कि ये बहुपद है और इस बहुपद के शून्य निकालिए आप, इस बहुपद के शून्य निकाल के दिखाइए, तो हम इसको किसके बराबर मानते हैं, इसको हम px मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। फिर हम इनका इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, मगर क्या कहा, माइनस का चलो माइनस का ही मतलब भी तो फिलहाल 3 दूनी 6 लो बस, कितना है 3 दूनी 6, तो गुणा करें तो 6 आ जाए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आ जाए, और यहाँ क्या का निशान है, माइनस का घटाने का, तो माइनस करने पर या घटाने पर 1 आ जाए, है ना? तो भैया 3 दूनी तो 6 और 3 में से 2 घटा दो 2 तो कितना बचेगा, 1 एक बचेगा ना, मगर एक क्या का बचना चाहिए, माइनस का तो माइनस का कब बचेगा, जब ये माइनस का कब बचेगा, जब बड़ी संख्या माइनस की लो और छोटी प्लस की कर लो, और साथ में ये क्या है यहाँ पे x, तो इस 3 के साथ भी x लगा दो, 3 के साथ x लगा दो और 2 के साथ भी x लगा दो, तो इधर भी x हो जाएगा, -1x तो -1x की जगह ये रख दो, -1x को हटा दो, उसकी जगह 2 बिठा दो, इन 2 को बिठा दो, -1x की जगह हमने किसको बिठा दिया भैया, ये -1x हटाया और उसकी जगह माइनस का 3x और प्लस का 2x लगा दिया, और ये ऐसा ऐसा, और ये एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3x दोनों में से 3x बाहर ले लेंगे, x की 2 घात में से 1 बाहर आ गई, 1 बची, है ना। अब ये 3x तो देखो 3 एकम, ये पहले तो ऋण लगा दो, 3 एकम 3, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये मैंने प्लस का 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे x रह गया, माइनस 2 का पाड़ा बोलो 2 आ जाए, 2 एकम 2, और इस तरीके से ये हमारा अब दोनों में सेम है, हाँ तो इनको एक ही है बराबर ना, तो ये आपका हो जाएगा px बराबर x -1, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x 3x प्लस, अब हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य के बराबर बताना पड़ेगा। शून्य निकालने के लिए हमें px को किसके बराबर रखना पड़ेगा, शून्यक निकालने के लिए px को 0 के बराबर, क्योंकि शून्यक निकालना है ना। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका x -1 बराबर भी 0 हो जाएगा, और ये आपका 3x + 2 ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अब ये ऋण का 1 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन का, ऋण का 1 उठ के इधर आया तो धन का 1 उत्तर आ गया। अब यहाँ पे देखें हम, धन का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2/3। 3 इस प्रकार से हमने 1 और -2/3 इसके शून्य थे, इसके शून्य निकाल के दिखाए, तो शून्य भी मैंने आपको बता दिया, शून्यकों का गुणनफल और योगफल भी मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है।